अस्सलाम वालेकुम, जायकास किचन में वेलकम। आज जो किचन में रेसिपी बनने जा रही है बच्चों की फरमाइश पर कि हमें फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसके लिए मुझे ज़रूरत है यहाँ पे पोटैटोज़ हैं 1 kg बिग साइज़ में। मैंने इसकी फ्रेंच कटिंग्स कर ली है और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है मैदा 2 टेबलस्पून और यहाँ पे 3 टेबलस्पून के बराबर राइस फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है 3 टेबलस्पून और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है फ्राइंग के लिए कुकिंग ऑयल। ऑयल में ये जो फ्राइज़ होते हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून तक मैंने घी भी ऐड किया है। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये फ्राइज़ को मैंने एक प्लेटर में ले लिया है और बहुत ज़्यादा फाइन मैंने कटिंग नहीं की, बस रफली से इसको फ्रेंच फ्राइज़ किए ताकि आलू मेरे ज़ाया ना जाए और उनके एजेस वगैरह देख के साथ मिक्स कटिंग है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे सबसे पहले राइस फ्लावर लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, वो मैं यहाँ पे अच्छी तरह इसमें स्प्रिंकल कर लूँगी। मेक श्योर आपका जो पोटैटोज़ हों बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, तभी ही आपकी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर पानी हुआ तो वो सोगी हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, वो भी फ़िलहाल मैं स्प्रिंकल करूँगी और स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पे मैं फिर ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर मैं कॉर्नफ्लोर। इनको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी, इनको कोटिंग कर दूँगी। इनको ब्रेडिंग करना भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, प्रोफेशनल जब मैं क्लासेस देती हूँ तो बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया और फर्स्ट वाला बैच मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए जब मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड किए हैं तो आपने इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देख लें, अभी मैंने अभी तक इसमें स्पून नहीं हिलाया, अभी मैं सिर्फ इसको एज इट इज़ ही मैंने इसको पैन को हिलाया ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए, तो देन फिर मैं इसको निकालूँगी। ये देखिए जनाब, ये मैंने निकाल लिया है यहाँ पर फ्राइज़ को। अब यहाँ पे मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा अपने स्पाइस ऐड करूँगी। कितने क्रिस्पी है माशाल्लाह से। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने लगी इसमें सोल्ट है, यहाँ पे मैंने डाला है जितना आप लोगों को पसंद है, कम में ज़्यादा, लेकिन ½ टीस्पून के बराबर चला गया इसमें सोल्ट और इसमें स्प्रिंकल किया है मैंने सोल्ट को। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटा सा हो जाएगा, मज़ेदार किस्म का, तो बच्चे खाएँगे तो खूब इंजॉय करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैं मेयोनीज़ लिया 3 टेबलस्पून इसकी टॉपिंग के लिए और 3 ही टेबलस्पून यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ली है। इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको मैं बटर पेपर में कोन बना के उसमें इसको फिल करूँगी और इसको फिल करने के बाद फिर मैं जब इसको प्लेट में निकालूँगी सर्व करने के लिए तो उसकी मैं टॉपिंग करूँगी। देखिए तरह जैसे ये कोन मेहंदी की तरह मैंने कोन बना लिए। अब ये देखिए मैं अपने स्टाइल से ये जिगजैग से यहाँ पे मैं इसको पोर्ट करने लगी हूँ ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी आए। और ये न्यू स्टाइल आया हुआ है मार्केट में, ये क्रीम वगैरह पोर करके देते हैं ऊपर और ये देखने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और यम्मी है। और मैं बच्चों को जब भी बना के देती हूँ मैं इसी तरह की इसकी टॉपिंग करके देती हूँ। कभी कभार चल जाता है, कोई बात नहीं, मुझे पता थोड़ा सा फैटी हो जाएगा, लेकिन कोई बच्चों के साथ ये चलता है, बच्चे खा भी लेकिन बच्चों के लिए हेल्दी फूड है ये। बाज़ार की खिलाने से बेहतर आप घर में चीज़ें बना के खिलाएं तो वो बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपको पता कि वो आप के बजट में भी देंगी। ये देख जनाब मज़ेदार किस्म की, यहाँ पे मैंने केचप के साथ भी इसकी टॉपिंग की है। मज़ेदार किस्म की ये मैकडोनल्ड स्टाइल में मेरी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है। अगर तो ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली रेसिपी में।